हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 जिसकी 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। हालांकि नहीं वीडियो बनाना था, लेकिन हमने थोड़ा सा इंतज़ार किया कि आरआरसी का रिस्पांस क्या मिलता है। तो आरआरसी का रिस्पांस डेली का आ चुका है और थोड़ा सा रिस्पांस के पीछे मैं ले जाना चाहूँगा। आज से कुछ दिन पहले तक जो जो कैंडिडेट कॉल किए होंगे उनको बोला होगा कि A2 और A3 मेडिकल में जो यूआर में क्वालिफाई हैं, ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का, उनको वहाँ जगह नहीं मिला तो उनको अपने अपने कम्युनिटी में शिफ्ट कर दिया। और उस कम्युनिटी में शिफ्ट कर दिया, उसका जवाब आज सुनेंगे तो सीधा सीधा आपको सवाल उठेगा कि दोनों में कंट्राडिक्शन है। अधिकारी को पता ही नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ और पहले क्या बोला हूँ। दोनों आप जज कर लीजिएगा। लेकिन उनका कहना है कि यूआर में मेरिट में जो कैंडिडेट को लिया है वो सही है। तो मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा और पांचों क्वेश्चन का अगर जवाब वो दे देते हैं तो समझिए कि ये सही है। लेकिन 5 क्वेश्चन में से उनसे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फैक्ट है, ये फैक्ट ऐसी है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहला प्रश्न की बात कर रहा हूँ। पहला प्रश्न हमने थंबनेल में ही लिख दिया है कि ओबीसी में 2950, एसी में 320, ईडब्ल्यूएस में 530 लोग जिए थे, जिनका 75 पॉइंट कुछ नंबर से ज़्यादा था और यूआर में क्वालिफाई थे। इनमें से कितने एब्सेंट हैं और कितने को पैनल दिया गया? सवाल अगर आंसर देते हैं तब यहीं से आंसर शुरू होगा दूसरे प्रश्न का। अगर एक भी विद्यार्थी ओबीसी का और एससी और ईडब्ल्यूएस का, दूसरा प्रश्न की बात कर रहा हूँ, अब्सेंट हो गया, जिसको बताया गया है 165-64 तो केवल ओबीसी के ही अब्सेंट हैं, ईडब्ल्यूएस के भी 40-45 अब्सेंट है और एसी में भी कुछ ना कुछ कैंडिडेट अब्सेंट कम्युनिटी से होंगे ही, जिनको अगर अच्छा जॉब मिल गया हो या वगैरह वगैरह। लेकिन अगर इनके कहने से एक भी अब्सेंट नहीं है तो ये सीट, इतनी सीट कहाँ से लाएंगे? जब तीसरा क्वेश्चन इन्हीं का है कि आरटीआई में इन्होंने ही जवाब दिया है कि 1541 कैंडिडेट यूआर के क्वालिफाई है पीटी को, तो 1541 को फर्स्ट डिवी में ही क्यों नहीं ले लिए, मेरिट था तो। तीसरी क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन को अगर कहेंगे कि 1551 कैंडिडेट ही पीटी क्वालिफाई है यूआर को फर्स्ट डिवी में नहीं ले लिए, तो मतलब सिंपल सी बात है कि जो 75 पॉइंट से ऊपर वाले नंबर ओबीसी एससी एससी है उनको मेरिट लिस्ट में ऊपर थे। यानी सिंपल सी बात है कि तीसरा क्वेश्चन से उनकी पहली क्वेश्चन का कट मिलती है कि 75 पॉइंट पर से ऊपर से कैंडिडेट इतने जो हैं उनका वेरीफाई कैसे करेंगे। और तीसरी चौथी बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर यूआर का, चौथी प्रश्न में आते हैं कि यूआर का जितना पोस्ट है वो यूआर को देना है, तो मेरिट लिस्ट जारी करने में आपको दिक्कत क्या है? मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए, और जारी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो कैंडिडेट है 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, उसी तरह तक 13,250 पे कौन है, और जो कैंडिडेट जॉब में आए उसको जॉब दीजिए, बाकी को बाहर कीजिए। तो ये भी नहीं करना है। और पांचवा आखिरी प्रश्न, अगर आपने ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को A2 और A3 में आपने मेडिकल रहते हुए भी उनको अगर कम्युनिटी में आपने शिफ्ट कर दिया, जैसा कि दूसरा प्रश्न का आंसर था कि कम्युनिटी में शिफ्ट कर दिया, तो यूआर में जो सीट खाली हुई उसको यूआर से ही भरा जाएगा या जो कैंडिडेट पहले से ज़्यादा नंबर लाए थे उससे भरा जाएगा? अगर पहले से ज़्यादा नंबर लाए थे और पैनल में शामिल थे, उनको अगर ओबीसी और एससी और एसटी में शामिल कर लिया गया, तो फिर उसके जगह पे सीधी सी बात करेंगे, जो बच्चे हुए जो कैंडिडेट हैं उनको ओबीसी वाले को क्यों नहीं बुलाए, एसी वाले को क्यों नहीं बुलाए और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को क्यों नहीं बुलाए? सिंपल सी बात है। तो कोई जवाब नहीं आएगा, और जवाब नहीं आएगा उसका एग्जाम्पल है, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के पांचों प्रश्न का बता देता हूँ कि इसमें कैंडिडेट ने जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग डाल के इन्होंने डाला है, वो क्वेश्चन बिल्कुल मतलब सही नहीं था तरीके से। वो पूछ रहे हैं 70 72 75 में लगे हुए हैं, लेकिन सिंपल सी प्रश्न पूछना था 75 से ज़्यादा नंबर वाले कहाँ गए, जो मैंने पहले बोला था। अगर 75 से ज़्यादा, अगर 1551 ही यूआर के हैं, तो दिल्ली में 4000 से 5000 के बीच में यूआर के सीट है, वो मेधावी पहले ही आपको 1551 को ले लेना चाहिए था।
अगर नहीं लेते हैं तो मेरिट बना के देख लीजिए, अपने आप दिख जाएगा सारा। तो कुल मिला के कहेंगे कि इनका ये डिटेल जो आया है वो प्रश्न सही नहीं किया गया है। और उसकी डाटा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डाटा लोगों को नहीं पता होगा। इन्होंने जो बताया था शुरू देखिएगा, मैं बता रहा हूँ कि टोटल कैंडिडेट जो पीटी में क्वालिफाई किया था, ये इन्हीं का है, नॉर्दर्न रेलवे का ट्वीट है, हमने नहीं किया है, नॉर्दर्न रेलवे का है। प्रेजेंट जो कैंडिडेट इतने हुए थे और पीटी में टोटल कैंडिडेट जो कलेक्ट किए गए थे 3570, उनमें से क्वालिफाई हो गए हैं 22,196, यानी 63.29 क्लियर हो गया है पीटी में। उसमें से अगर कहेंगे तो अगर 63.29 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए थे, उनका रेशियो निकाले थे, फिर उसके बाद इन्होंने डीबी में दिया कम्युनिटी वाइज लिस्ट। तो जब फर्स्ट डीबी की लिस्ट आई तो उस लिस्ट में देखिएगा कि मात्र 812 लोगों को यूआर में लिया था, यानी 812 लोगों का नंबर है वो किससे ज़्यादा है, 75.8 से यूआर का। और 75.8 से ज़्यादा कम्युनिटी वाले जो कैंडिडेट थे 320 एसी के थे, 87 एसटी के थे, 2950 ओबीसी के थे और 530 कैंडिडेट थे ईडब्ल्यूएस का, जिनका नंबर आपका यूआर में ज़्यादा था, यानी यूआर से ज़्यादा था 75 पॉइंट से। और यही पहला प्रश्न था कि अगर एक कैंडिडेट सबके सब जॉब दे दिया यूआर में, तब तो लगता है कि यूआर की ही कुछ वैकेंसी बनती है। कम्युनिटी शिफ्टिंग की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो एक अलग इशू है ही है, वो छोड़ दीजिए। उसके अलावा भी हम कह रहे हैं कि ये सारे कैंडिडेट अगर क्वालिफाई कर गए, इनको इन्होंने जॉब दे दिया, कोई एब्सेंट नहीं हुआ, तभी तो आपने यूआर को दिया उठा के। ये अगर ये कैंडिडेट एब्सेंट हो गए तो मेरिट लिस्ट में कौन आएगा, ऊपर वाला नंबर वाला, कि जो कैंडिडेट इसके बीच में जो बचा हुआ कैंडिडेट था और जिसके कारण से कट ऑफ नीचे की तरफ सिरकेगा, तो वो सभी के लिए कम होगा। अगर ओबीसी की कट ऑफ 71.297 डीबी में आ गई तो बाकी ये 792 में आ गई। तो सिंपल सी बात मैं पूछ लेता हूँ आप ही से कि पहले 75 गया था, तो एक मिनट, ये इसको थोड़ा सा दोनों को एक साथ रखूंगा तो आपको समझ में आएगा। एक मिनट, थोड़ा छोटा करके। हाँ, पहले ओबीसी की 75 का टप गया था तो 2950 क्वालिफाई थे, 75 से ज़्यादा। और जब कटअप अप 71.2 से आ गया तो ये 2950 वाला 4000 के आसपास ऊपर कैंडिडेट चले गए, जो इस 71 नंबर से ज़्यादा होंगे। तो ये 71 नंबर से जो ज़्यादा कैंडिडेट है उनके लिए मैं एक सवाल और छठा सवाल पूछ देता हूँ कि छठा सवाल का जवाब आप दे दीजिए। सिंपल सी बात है कि 71.29 वाला कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई है, कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं वो उसको दिखा के, कि आप ही ने कहा है, सीधी सी बात है, आपने कहा है कि 71.2868 वाला कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई है या नहीं है सेकंड डीबी में। तो मैं आप ही से पूछता हूं कि जब 71.29 वाला कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई है और ये 4000 कैंडिडेट हैं जो करीब 71,000 से ऊपर ओबीसी में बचे हुए हैं, 530 कैंडिडेट पहले से और एक 200 और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, वो 71 पॉइंट से ऊपर हैं, और आपका 320 और 150 100 और भी मान लीजिए तो 420 कैंडिडेट जो एसी के हैं जिनके 71 से नंबर ऊपर हैं, वो एसी में क्वालिफाई हैं या ओबीसी में क्वालिफाई है या ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई है। अगर हिम्मत है तो मेरिट बना के पब्लिक में जारी कर दीजिए, अपने आप दिख जाएगा कि कितनी ईमानदारी से काम किए हैं और कितनी सही से काम किए हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको मेरिट बनाना है छठे नंबर में, तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा कि कहाँ गलती की गई है। थैंक यू, धन्यवाद।